जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा एक बार देख लेना यदि आपके पास समय है। यानी OROP 3 के बाद इस तरह संशय हो गया है, क्या हमें अब ग्रेच्युटी भी बढ़ के आ रही, उसका भी एरियर मिलेगा, यानी सर्विस पेंशन का भी एरियर मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर मिलेगा, कम्यूटेशन का भी एरियर मिलेगा। क्या ये सही है? जब कोरिजेंडम पीपीओ इस तरह बन के आता है तो वहां पर कई सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि हम शायद उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारे पास एक नहीं कई लोग ये बार बार बोले, सर हमारी ग्रेच्युटी बढ़ के आई है इस बार, यानी हमारी पेंशन जो बढ़ी है उसके साथ क्या क्या चीज बढ़ेगी और किस किस का एरियर मिलेगा और क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं। तो इसके लिए आपके साथ एक वीडियो है, दो मैं पीपीओ, एक मेरा पीपीओ है, एक दूसरा भेजा है। और पीपीओ में आपके सामने फ्लैश नहीं करूंगा क्योंकि उनका पर्सनल डिटेल है, और लेकिन इसके जो फिगर हैं वो मैं आपके सामने यहां से जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों बोर्ड पे भी समझेंगे आखिर कौन कौन सी आज अब पेंशन हमारी बढ़ती है, कब कब कौन कौन सी चीजें होंगी, OROP में जब बढ़ती है या किसी सर्कुलर के अनुसार से आपकी बढ़ती है, या आपका पे कमीशन जब बनेगा तब बढ़ेगी, तो आपको कम्यूटेशन का भी समय लंबा पहुंच जाएगा, ग्रेच्युटी भी आपको रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन क्या मिलेगा, पेएबल अमाउंट कौन सा होगा, क्या आपने देखना है, उसका मतलब क्या है, ये आपने समझना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक पीपीओ है और ये हैं सिपाही हैं बीजी कुर्की पूना से हैं धर्मवीर जी, और ये सीधा सीधा लिख रहे हैं कि श्रीमान मेरी सर्विस इतना है, मेरे को MSP लिखा है, MSP क्यों नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, मैंने उनसे बातें बता दी, आपको पता है। अब उसमें लिखा है उनकी पहले जो पेमेंट थी 22,538 थी, अभी 23,432 हो गई है। अब ग्रेच्युटी इसमें 6,31,476 थी, वो अब 6,68,772 हो गई, क्योंकि एक ओल्ड वैल्यू लिखा होती है, एक न्यू वैल्यू लिखी होती है, कोरिजेंडम डिटेल में ऐसा लिखा होता है। और सीधा सीधा उस ऊपर भी लिखा था कि पेएबल अमाउंट कौन सा होगा, सर्विस पेंशन क्या है, रेजिडुअल पेंशन क्या है, कम्यूटेड पेंशन क्या है, ग्रेच्युटी एलिमेंट्स क्या, क्यों ये बार बार आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनका आप क्या मतलब समझते हैं, आइए बोर्ड पे हम थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमारा आपका दोनों सबका भ्रम है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। OROP 3 कोरिजेंडम पीपीओ, अब एरियर्स आता है, एरियर आ रहा है, अकाउंट में कौन सा आता है, पीपीओ में पेंशन एरियर, यानी बिल्कुल यदि आपकी पेंशन बढ़ी है 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद उसका पेमेंट हो रहा है, तो जो डिफरेंस है और डिफरेंस आपको एक एरियर के हिसाब से मिलेगा। अब ये जब पेंशन बढ़ती है उसके साथ और क्या क्या एरियर मिलने की संभावना है और मिलता है, या दूसरी डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ती है तो डिसेबिलिटी पेंशन का भी एरियर आपको मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर दोनों DA लगा करके एरियर मिलता है। अब मैं बात करूंगा रेजिडुअल पेंशन एरियर। अब रेजिडुअल पेंशन एरियर और ग्रेच्युटी का भी क्या एरियर मिलता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडुअल पेंशन एरियर। अब रेजिडुअल पेंशन एरियर, अब ये सवाल ये बनता है कि सर मैं 2010 में पेंशन आया था, 15 साल यानी 2025 में हमारा कम्यूटेशन पूरा हो जाना चाहिए, या अभी नहीं हुआ है, अभी कम्यूटेशन का पीरियड और बढ़ गया है, 2025 की जगह 2035 भी सर दिखा रहा है, ये कैसे है क्या है, तो इसके ऊपर विचार करेंगे, फिर ग्रेच्युटी के ऊपर आएंगे। सबसे पहले उसमें जैसा कि मैंने आपको बोला, पेंशन एरियर, सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन एज पर पेंशन रिवीजन। अब रेजिडुअल पेंशन जो कम्यूटेशन पेंशन बोलते हैं उसको कम्यूटेशन, यानी जब कभी सर्कुलर आपके व्यक्तिगत सर्कुलर के हिसाब से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है, OROP में पेंशन में बढ़ोतरी होती है, पे कमीशन में पेंशन में बढ़ोतरी होती है, तो 3 बढ़ोतरी कब, रिटायरमेंट के समय जब आप आते हो तो कम्यूटेड पेंशन का 50% टाइम ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से, यानी जो आपकी बेसिक पेंशन है उसका 50% आपने कम्यूटेड कराया, यानी आपकी टोटल बेसिक पे थी 50,000, कम्यूटेड आपका पेंशन बनी 25,000, 25,000 में 50% कम्यूट कराया तो नहीं 12,500, 12,500 के हिसाब से आपको रुपए मिल गए 10-11 लाख जो भी हैं। अब 12,500 का जो हिसाब है, आपकी पेंशन 25 है तो वो 12,500 हर महीने आपके कटते रहेंगे। क्लियर बात है, पेंशन का आधा हिस्सा आपको मिला है, वो आधा हिस्सा 12 साल के हिसाब से मिला है, वो 15 साल कटता रहेगा। अब वो आप आए थे मान लो 2010 में, तो 2025 तक कटेगा, पहला कम्यूटेड रेजिडुअल पेंशन का हिस्सा हो गया। नाउ अब आप सर्कुलर के बाद 2010 के बाद आपको 2014 में OROP मिली, अब 2014 के अंदर जो OROP मिली फिर आपकी पेंशन बढ़ गई। अब पेंशन बढ़ी कितनी, 3,000 रुपए बढ़ी। अब 3,000 पेंशन बढ़ी तो उस पेंशन में से 1,500 रुपए का कम्यूटेशन वैल्यू फिर आपको मिल गई और एरियर के साथ में पैसा मिल गया।
एरियर के साथ में पैसा मिल गया, आप खुश हो गए कि पैसा मिल गया, मजा आ गया, तब आपने ध्यान नहीं दिया कि एरियर बनने से ये ज्यादा मिला है। अब जो 2014 में मिला है प्लस 15 ऐड कर दो 2029, तो पहला जो कट रहा था, पहला एक आपका कम्यूटेशन पार्ट कर रहा था, अब दूसरा भी शुरू हो गया। अब वो 2025 में खत्म हो रहा था, ये 2014 में हुआ तो 2029 में खत्म होगा। फिर आपको 1/1/16 7th पे कमीशन में वहां पर आपकी पेंशन बढ़ी, फिर कुछ हिस्सा आपको एरियर मिला लाखों का, तब हम खुश हो गए। कटते समय फिर गड़बड़ हो गई, फिर 16 से 15 2031 तक फिर एक और कम्यूटेशन पार्ट। इसलिए किसी के 3 भी आ रहे हैं। तो ये बात सही है, जब आपकी पेंशन का रिवीजन होता है तो जितना डिफरेंस होता है उसका आधा आपको एरियर के रूप में मिल जाता है। अब आपका काम होता है कि उसको यकीन करें कि हमें मिला है या नहीं मिला है, तो अपने अकाउंट चेक करें। हर महीने आपकी पेंशन स्लिप आ रही, उसको संभाल के रखो, चेक करो कि ये पैसा बढ़ के आया है तो किस बात का बढ़ा है, इसको कंफर्म करें। नहीं आपको समझ में आ रही है, टोल फ्री नंबर पर 1800-1800-180-5325 पे कंफर्म कर लें, क्योंकि वो ज्यादा को जानकारी नहीं देंगे, लेकिन आपका लेजर खोल के बता देंगे श्रीमान इतना इतना। आपको पैसा नहीं मिला है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डाल दो सर ऐसा है, तो वो क्लियर बता देंगे एज पर सर्कुलर सो एंड सो, क्योंकि वो पीसीडी भेजेंगे, पीसीडीए की जो शाखा है आपको हैंड रिटन कॉपी भेज देगी। समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन जानकारी के आता क्यों है कैसे, इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि 7th। अभी मैं आपकी जानकारी बता दूं कि 1 जनवरी 2026 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो सबका लगभग कम्यूटेशन का हिस्सा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको भी फायदा है। तो जब पैसा आएगा, तो जब आते समय तो हम खुश हो जाएंगे एरियर आ गया, लेकिन जब कटता है फिर हमें लगता है पैसा कटता क्यों, स्वाभाविक है, सबका नेचर ऐसा ही होता है, उसमें कोई बात नहीं। तो तैयार रहना होगा आपको, 1 जनवरी 2026 से मैक्सिमम का ये कम्यूटेशन रिवीजन होगा। अब जैसे मैंने बताया कि ये पे कमीशन, बट एरियर मस्ट बी चेक इन अकाउंट, जो भी एरियर आया उसको आप चेक कर सकते हो बड़े आसानी से। अब मैं बात करूंगा ग्रेचुटी का। इस बार ग्रेचुटी का एरियर से बड़े लोग खुश हैं, सर कॉरेंडम पीपीओ में तो दिख रहा है लेकिन अकाउंट में नहीं आ रहा है। भाई ग्रेचुटी जब आप पेंशन आते हो तभी मिलती है, ये आपको दिख रहा है, वो आप देख नहीं पा रहे। आप इसके साथ दूसरा पीपीओ लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब मेरा इनके पीपीओ में लिखा है ग्रेचुटी ओल्ड, पहले आपको 6/31/476 मिली, अभी 6/68 मिली। नहीं दोस्तों, जैसे मेरे में लिखा है कि आपको जो ग्रेचुटी का अमाउंट है पहले जो मिला उसके लिए इन्होंने लिखा है कि 17,12,354 हमें मिला पहले। न्यू वैली 17,70,896, लेकिन कोई ओल्ड नहीं है, कोई न्यू नहीं है। अब ओल्ड क्या है, जो ईसीएचएस से पैसा काटा है वो जो कम होता है वो पार्ट ओल्ड वैल्यू में लिखते हैं और बाद में जो मिला है वो न्यू के कॉलम में लिख देते हैं। उनका ये सिस्टम एरर है, वो सिस्टम एरर है, नहीं ग्रेचुटी कभी नहीं मिलती। ग्रेचुटी आपको कभी, चाहे आपकी पेंशन बढ़े या घटे, जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी मिलती है। और ग्रेचुटी मिलने का जो तरीका है आप समझ सकते हो, आपकी बेसिक पेंशन है उसके अंदर आप एमएसपी ऐड करिए, क्लास पे ऐड करिए और उस समय का डीए ऐड करिए, टोटल जो आपका अमाउंट टोटल है उसका आधा करिए और आपकी सर्विस +5 में गुणा करिए, वो अमाउंट आपका ग्रेचुटी मिलता है। उसके बाद ग्रेचुटी का कोई लेना देना नहीं, इसलिए आपको जो आ रहा है उसका ध्यान मत दो। कोई ऐसे भाई हैं कि सर मेरी बेसिक पेंशन में एमएसपी 5,200 लिखा है, जुड़ी नहीं है, एमएसपी को भी भूल जाओ, जो आपका बेसिक पेंशन में कॉलम है बस उतना ही, उसमें ऑलरेडी सारी चीज इंक्लूड है। कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं, सवाल आते हैं तो सवालों के ये जवाब हैं दोस्तों। यदि किसी का कोई भी सवाल है, यदि किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर, अपना पीपीओ भेजना कृपया। पीपीओ जब भी भेजते हो अपना अकाउंट नंबर है, दूसरी डिटेल है वो आप हाइड कर देना, कभी भी किसी को भी पर्सनल डिटेल नहीं भेजना। कल एक एडवाइजरी निकली है सीपीओ से, इसमें बहुत सारी ठगी हो रही है, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि बहुत समझदारी, बहुत चौकन्ना रहना है। क्योंकि जहां जितने इंस्टीट्यूट पे हम काम अपनी चीजें भेजते हैं वहां पर सिविलियन भी हैं, लोग भी हैं, और वहां से आपका डाटा कहीं लीक हो गया तो आपके साथ ठगी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।